हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हम बापू के बच्चे हम तो बोलेंगे। और हम बापू के बच्चे हम तो बोलेंगे, ये सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें अब इसको हमने एक नया स्वरूप दिया है। अब ये लाइव नहीं होगा और एक साथ कई जो चर्चा में शामिल होते थे उस तरीके से अब ये नहीं होगा। इसमें कोई भी हमारे गुरु भाई बहन जो भी कोई एक हर एपिसोड में एक एक आते रहेंगे, अपनी बात को यहाँ से यहाँ रखते रहेंगे। इसी तरह से अब ये चलता रहेगा। हम बापू के बच्चे हम तो बोलेंगे। आप भी अपनी बात इसमें जरूर रख सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो चल रहा है मेल आईडी, उसमें आप मेल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज ये हम बापू के बच्चे हम तो बोलेंगे, इसका जो ये नया स्वरूप और इसका ये पहला एपिसोड। तो आज हमारे साथ जुड़ी है मेरठ से वीणा पानी शर्मा जी। आइए बात करते हैं वीणा पानी जी से। वीणा पानी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बापू जी के सभी साधकों का हार्दिक हरिओम। बहुत कष्ट होता है यह देखकर कि हमारे देश में जहां संतों का इतना सम्मान होता था, आज उनका निरादर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। खास तौर से बापू जी के लिए, जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, हमें आज उनकी कोई कदर नहीं है। मैं इस मामले में विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो परिपाटी हमारी पुराने समय से गलत चलती आ रही हैं, कृपया करके उनको दूर किया जाए। जी। मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहूंगी जो कि मेरे खुद के देखे हुए हैं। जी। पहला है, मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पिताजी का अपॉइंटमेंट किया था इसी शर्त पे कि आप यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा जो गबन हो रहा है पैसे का, आप उसे रोकेंगे। इसी शर्त पे वो गए और उन्होंने गबन को रोका। जब गबन रोका तो उन्होंने पिताजी के ऊपर ही उल्टे झूठे आरोप लगाए। ये बात सन 75-76 की है। जी। ऐसा चलते हुए झूठे आरोप लगाने पर जब पिताजी ने उनके खिलाफ शिकायत की, पिताजी ने उनके ऊपर सही आरोप बताए जी। तो उन्होंने केस कोर्ट में दिया, पुलिस के पास दिया। पुलिस ने सारे जांचों को किया और जांचने के बाद ये बताया कि आप जान को हथेली पे लेके क्यों चलते हैं, आपके पास तो उनके खिलाफ इतने जबरदस्त सबूत हैं। पिताजी ने कहा कि मैं इस चीज से नहीं डरता क्योंकि मैं सही हूं। इसके बाद उन्होंने 200 रुपए रिश्वत के मांगे, जो कि पिताजी ने उन्हें नहीं दिए। इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। 10 साल तक के आरोप इकट्ठे एक केस में। पिताजी ने वकील से बात की तो उन्होंने बताया 75-76 की बात है ना? जी हाँ, सन 75 से 77 तक चला है ये। मतलब उस समय और 79 में जी 200 रुपए उस समय बहुत मायने रखते थे। पिताजी ने उन्हें मना कर दिया था कि मैं रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कभी रिश्वत का काम नहीं किया, गलत काम ना मैंने किया है, ना मैं इसमें सपोर्ट करूंगा। इसलिए उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। 10 साल तक के आरोप एक ही केस में डाल दिए। पिताजी ने जब वकील साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब, आपके जीवन में ये केस चलेगा ही नहीं। उन्हें मिली सिर्फ तारीख पे तारीख, क्योंकि गलती की थी दरोगा जी ने। यदि केस चलेगा तो दरोगा जी को सजा देनी पड़ेगी। और ये उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों में ये काम होता है कि एक की गलती को दूसरा छुपाता है। इसलिए जज साहब ना तो आपका केस लेंगे, टेकअप करेंगे, और तारीख पे तारीख ही देंगे और कुछ नहीं होगा। हुआ भी ऐसा ही। मार्च 79 में पिताजी का शरीर शांत हुआ, केस ऑटोमेटिकली बंद हो गया। यही काम अब हो रहा है बापूजी के केस में। मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। श्री अजय लांबा जी को बुलाने के लिए कहा था तो उन्हें रोक दिया गया। वही काम हो रहा है। ये बताइए, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कहां से भ्रष्टाचार रुक रहा है? अगर रिश्वत देंगे तो आप बच जाएंगे, रिश्वत नहीं देंगे तो आप जेल जाएंगे। मैं सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इस गलत परिपाटी को कृपा करके रुकवाएं।
ये नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज भी मैं आपको इसी के संदर्भ में बताना चाहूंगी। पे पत्र लिखे थे जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी प्रार्थना की थी। बाकी लोगों ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे पत्र को स्वीकार किया, रजिस्टर किया, केस चलाया। 4 बार मेरे पास फोन आया, हर बार एक ही चीज कही गई। हमने जेल प्रशासन के पास भेजा था, उनका जवाब आया है कि हमारे पास कोई भेदभाव नहीं किया जाता हमारे द्वारा। यहाँ पर इनको जमानत, फरलो या पैरोल देना हमारा काम नहीं है, वो न्यायपालिका का काम है। हर बार मैं उन्हें ये बताती रही कि आप थोड़ा पढ़े लिखे इंसान की तरह बात कीजिए, मेरा पूरा पत्र पढ़ लीजिए। मैंने उनसे ना जमानत मांगी है, ना फरलो मांगी है, ना पैरोल मांगी है। मैंने 3 साक्ष्य दिए हैं और कहा है कि इसकी जांच किसी सक्षम और ईमानदार व्यक्ति से कराइए। 3 सबूत थे। एक में लड़की के डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, दूसरे में मेडिकल रिपोर्ट है जो बापूजी को निर्दोष बताती है, और तीसरा कॉल डिटेल्स उसकी क्यों छुपाई गई हैं। ये 3 बातें मैंने कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया और यही कहते रहे हर बार कि जेल प्रशासन का कहना है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, न्यायपालिका ही कुछ करेगी। चौथी बार जब मैंने उनसे ये कहा कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं, क्यों इस तरह की गलत बात कर रहे हैं, तो वो मुझसे उल्टा ये पूछने लगे आपकी उम्र क्या है। अब ये पूछिए उनसे मेरी उम्र से इसका क्या संबंध है। मैं ये कहती हूँ न्यायपालिका को जरा ये सोचना चाहिए था। ऐसे अधिकारी, जांच अधिकारी की रिपोर्ट को वो स्वीकार कर रहे हैं जिसको 2012 में सीकर कोर्ट खुद ही अनट्रूथफुल ऑफिसर का प्रमाण पत्र दे चुकी। वो कॉल डिटेल्स बीच में नहीं दिखा रही, तब भी उनका ध्यान नहीं जा रहा इस चीज पे। अब तक तो मैं कहती थी किसी सक्षम और ईमानदार अधिकारी से जांच कराई जाए, लेकिन अब मैं कहूंगी किसी निर्भीक अधिकारी से जांच कराई जाए जो ना डरे ना बिके। बहुत सारे न्यायाधीश ने ये कहा है जी, बहुत सारे न्यायाधीश ने ये कहा कि न्यायपालिका में गलत काम होते हैं, गलत निर्णय होते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ जब आप रिटायर हो जाते हैं तभी आपको ये याद आते हैं? जब तक आप सर्विस में होते हैं तब याद नहीं आते? अगर तब करें तो शायद ये भ्रष्टाचार रुक जाए। हमारी सरकार कहती है कि हम गलत काम रोकना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दीजिए कि जो भी आरोप लगाने वाली गलत पाई गई तो उसको और उसका साथ देने वाले लोगों को आजीवन कारावास होगा, उनको 1 दिन की 1 घंटे को भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। देखिए कितनी जल्दी रुकते हैं भ्रष्टाचार, कितनी जल्दी रुकते हैं झूठे आरोप। निर्दोष को सताना कब बंद होगा? बस मैं यही जानना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि ये काम रोक दिए जाए। बिल्कुल, इतनी ही प्रार्थना मैं करना चाहूंगी फिलहाल। बिल्कुल। बहुत एक अनुभव भी इन्होंने अपना सुनाया, उनके पिताजी के साथ किस तरह मतलब एक अन्याय हुआ उनके पिताजी के साथ, और वो कहने तारीख में तारीख क्यों दी जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब उसके पीछे कोई ना कोई मंशा है। न्याय नहीं करना, न्याय नहीं करना है, मतलब यही एक अगर फैसला जल्दी आता है तो फिर सत्य के पक्ष में न्याय करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते। तो चलिए, एक बड़ी पीड़ा देता है इनका जो ये अनुभव, ये सुनकर भी एक बड़ा दुख, और बापूजी के साथ यही हो रहा है ऐसा इनका कहना। और मानवाधिकार को इन्होंने पत्र लिखा, इनको बहुत बहुत साधुवाद है वीणा पानी शर्मा जी को। और मानवाधिकार को जो जवाब वहां से मिला है जोधपुर जेल प्रशासन से, तो उसमें भी उन्होंने देखो किस तरीके से जवाब दिया है, और उस पर भी इन्होंने अपनी एक जो फिर पुनः इन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी। निश्चित बहुत बहुत साधुवाद है वीणा पानी जी आपको, आपने जो ये मुद्दा उठाया, ये आवाज उठाई। इसी तरीके से बापू जी के हर शिष्य को आवाज उठाना ही चाहिए, क्योंकि हम बापू के बच्चे, हम तो बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद वीणा पानी जी। हरिओम। हरिओम।